हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, परिवारों में देखते हैं और परिवार से बाहर दूसरे लोगों में जब देखते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, तो किसी ना किसी रीति से इंसान के जो मन में है, वो क्या सोचता है, वो क्या करता है और कैसे उसके विचार रहते हैं। उसके अंदर बुराई उत्पन्न होती है, वो बुरा ही सोचता रहता है। किसी को मारने के लिए, किसी को लूटने के लिए, किसी की ज़मीन हड़पने के लिए, किसी का धन संपत्ति खाने के लिए, उसको रखने के लिए, एक दूसरे को मार रहा है वो, एक दूसरे की हत्या कर रहा है, एक दूसरे की बुराई कर रहा है वो, एक दूसरे के लिए वो हानि कर रहा है, दूसरे की हानि कर रहा है वो। और एक अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफ़े के लिए वो दूसरे इंसान को इतना ज़्यादा उसको वो टॉर्चर करता है, उसको हताश करता है वो, और सामने वाले का जो ज़िंदगी है वो एक नर्क ज़िंदगी बन जाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी है, इस परेशानी में आकर, इस तकलीफ़ में आकर बहुत सारे लोगों ने, कोई लोग दुखी होकर, कोई अपने फांसी लगाकर, फंदा लगाकर अपने जीवन को ख़त्म कर चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नशे में पड़ गए इस सभी चीज़ों को देखकर। बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवारों को छोड़कर वो उन्होंने अपने जीवन को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य क्या है, आज एक दूसरे का एक खून का प्यासा हो गया है। उसको सिर्फ़ पैसा चाहिए, उसको धन चाहिए, उसको दौलत चाहिए और उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो किसी भी तरीके से किसी के ऊपर कोई प्रेम नहीं करना चाहता, उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहता। आप देखते हम कि जब एक परिवार के बीच में भी, भाई-भाई के बीच में ज़मीन और अपने धन संपत्ति के लिए वो कितना आपस में एक-दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक-दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं और नफ़रत करते हैं एक-दूसरे से, और वे लोग आपस में प्रेम से नहीं रहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, माँ और बाप जो है अपने बच्चों के साथ इस धन संपत्ति के लिए, इस पैसे के लिए और इस ज़मीन के लिए, इस जायदाद के लिए कैसे अपने बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। अपनी ज़मीन जो उनके पास है, जो उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, उसको से उनको बर्खास्त कर देते हैं उनको, और उनको ज़मीन नहीं देते हैं, उनको धन संपत्ति नहीं देते हैं। कारण क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि इंसान के जो मन में, हृदय में क्या है, एक बुरा ही उत्पन्न होता है। उसको अपने रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, उसके अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो, अपने माँ-बाप से कोई मतलब नहीं है, अपने भाई-बहनों से कोई मतलब नहीं है, अपने रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके मन में जो आ रहा है, जो वो करना चाहता है, आज वो इतने हद तक गिर चुका है इंसान, आज उसके पास किसी भी रिश्ते की, किसी भी उस क रिश्ते रिश्ते का कोई महत्व नहीं रह गया हुआ है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अधर्म से बढ़ने के कारण, जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि सबका जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। आपस में कोई प्रेम नहीं रहेगा, आपस में कोई प्रेम नहीं करेगा, एक दूसरे को कोई स्वीकार नहीं करेगा मेरे प्रियो। अगर मिलते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका हाल-चाल पूछते हुए, मन में बहुत सारी बुरी-बुरी युक्तियाँ हैं, मन में बहुत सारी ऐसी बातें, उनके अंदर नफ़रत रहती है, क्रोध रहता है, लेकिन उनके मन आपस में नहीं मिलते हैं, वो आपस में नहीं मिल पाते हैं। कारण क्या है? मन के अंदर बहुत सारा क्रोध पाल के रखा हुआ है, मन के अंदर बहुत सारी नफ़रत पाल के रखी हुई है, जिस कारण होता क्या है मेरे प्रियो, उन रिश्तों में वो दरार आ जाती है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, उन रिश्तों में उस सारी चीज़ों को लेकर जब वो सामने आते मेरे प्रियो, जब वो कड़वाहट जब बाहर निकल जाती है, तो ऐसा समय आता है वो आपस में एक दूसरे को मारने, पीटने, उनको नाश करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। किसके कारण? इस धन संपत्ति के कारण, इस पैसे के कारण और इस सारी तमाम जो भी ज़मीन है, इसके लिए। मेरे प्रियो, ये केवल ना आज इस संसार में दूसरी जातियों में है, दूसरे लोगों में है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, केवल उनमें ही नहीं है। जहाँ तक अगर आप इस बात को अगर सोचेंगे, समझेंगे, ध्यान से इसके ऊपर जब आप गौर करेंगे, ये बातें आज मसीह समाज में भी है, मेरे मसीह भाइयों में भी है, जो विश्वासी भाई हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, आज उनमें भी ये सब चीज़ें हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक जगह संगति करते हैं, एक जगह प्रार्थना करते हैं वो सभी, लेकिन मन में एक दूसरे के लिए नफ़रत को पाले हुए हैं। एक दूसरे के लिए जब पीठ के पीछे जब बातचीत करते हैं, उनकी बुराइयाँ करते हैं, उनकी निंदा करते हैं मेरे प्रियो, और उनके अंदर एक बहुत सारा नफ़रत फैला हुआ है। बहुत सारी निंदा जब करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे को वो लोग इतना अपने से
बुरा समझते हैं, इतना अपने दूसरे से अपने को बेहतर समझते हैं, वो अपने आप को अच्छा समझते हैं कि मैं तो एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर तो कोई भी बुराई या कोई खोट नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या ऐसा आज है? क्या आज ऐसा है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से जब प्रेम करोगे, तभी लोग जान पाएंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी प्रजा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है, लेकिन आज हमारे बीच में ये सब चीज़ें नहीं हैं। जो वचन है, परमेश्वर का वचन जो है एक किताब के अंदर, उस बाइबल के अंदर लिखा का लिखा रह गया हुआ है, लेकिन ये वचन आज हमारे अंदर काम नहीं करता है। सेवक लोग आपस में नफरत करते हैं, सेवक लोग एक दूसरे के विरोध में एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, एक दूसरे की सेवा के ऊपर बड़े कीचड़ उठाते हैं और दूसरे के लिए नफरत पाल के चले हुए हैं। ऐसा क्यों है मेरे प्रियो? क्या कारण है? हमें इस बात के ऊपर गौर करने की आवश्यकता है, हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने तो हमसे एक एक नई आज्ञा दी है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक और नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई बात सिखाता हूँ, मैं तुम्हें एक नई चीज़ें बताता हूँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया है मेरे प्रियो, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, तुम भी वैसे ही एक दूसरे से प्रेम करो। जब यीशु मसीह का जब स्वर्ग रोहन होने वाला था, प्रभु यीशु मसीह धरती से ऊपर जब उठाए जाने वाले थे, उससे पहले लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में उस पत्री में लिखा है, यीशु मसीह जैसे अपने चेलों से पहले से प्रेम करते आ रहे थे, वो अंत तक उनसे वैसा ही प्रेम करते रहे। उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, उनके किसी रीति से मन में किसी के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं रही। यहूदा इस्करियोती जैसा चेला यीशु मसीह के साथ था, उनके बीच में था, उनकी सेवा में था, जिसने उनको पकड़वा दिया, जिसने उनको मरवा दिया, और उनसे भी यीशु मसीह ने कोई भेदभाव नहीं किया। यीशु मसीह ने उनसे भी प्रेम करता रहा, उन्होंने कोई नफरत नहीं की। लेकिन आज मेरे प्रियो, हम मसीह में रहते हुए इस नफरत को पाले हुए हैं, इस अपने जीवन को नष्ट करे हुए मेरे प्रियो। क्या कारण है? क्या कारण है? हम इसके ऊपर क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्यों हम इस बात को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं? क्या जो दावा हम लोग आज करते हैं कि हम प्रभु के चेले हैं, हम प्रभु के सेवक आज है, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्या ये प्रभु की सेवा है? क्या प्रभु की सेवा का एक हिस्सा ये भी है कि एक साइड हम प्रभु से हम प्रेम करने की हम लोग बात करते हैं, एक साइड हम लोग प्रभु के राज्य को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और एक साइड हम लोग एक दूसरे से हम लोग नफरत कर रहे हुए हैं। हम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम आदर नहीं करते हैं, एक दूसरे को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, किसी की मिनिस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते हैं, दूसरे सेवक को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी कली उसकी कलीसिया है, ये मेरी कलीसिया है, मेरी कलीसिया के लोग वहां ना जाएं, उसकी कलीसिया के लोग मेरे पास ना आए। मेरे प्रियो, अगर ऐसा हो रहा है, क्या कारण है? किस वजह से ये सारी परिस्थितियां, सारे हालात आज बन गए हुए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे इस बादलों पर, इस पृथ्वी पर बहुत जल्दी जब लेने आएंगे मेरे प्रियो अपने प्रिय लोगों को, क्या ऐसी सेवा करने के बाद क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको अपने साथ उस बादलों पर, स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएंगे, या हम लोग यहाँ के यहीं रह जाएंगे मेरे प्रियो? हमारी जो दौड़ धूप है, हमने जो मेहनत किया है, हमने दिन रात खून पसीना बहाकर हमने दौड़ भाग के, भूखे रहकर, प्यासे रहकर मेरे प्रियो, उपवास में रहते हुए मेरे प्रियो, अपने इच्छाओं को मारते हुए मेरे प्रियो, बहुत सारी हमने रात रात प्रार्थना करते हुए मेरे प्रियो, हमने तमाम उन बातों के पीछे चलते हुए जो प्रभु ने कहा उसको करने की कोशिश की, लेकिन एक हिस्सा जो हमारे अंदर रह गया, जो कड़वाहट का जो स्वभाव हमारे अंदर आज भी है, उस कड़वाहट के कारण क्या प्रभु हमें अपने साथ वैसे ही उस स्वर्ग के राज्य में कर जाएंगे, हम बादलों पर ऊपर उठा लिया जाएंगे? क्या आप ऐसा समझते हैं? हम लोग यहां पर रह जाएंगे, प्रभु हमें यहां पर छोड़ देगा मेरे प्रियो, हम लोग उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे मेरे प्रियो। हमें अपने मन से उस मैल को निकालना होगा, हमें अपने अंदर से उस नफरत को निकालना होगा। हमारे अंदर जो नफरत आज है, एक दूसरे के विरोध में है, एक दूसरे के लिए है, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं मेरे प्रियो। अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे, यदि हमारे अंदर ऐसा स्वभाव है मेरे प्रियो, प्रभु इस सेवा को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु कभी भी उस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, प्रभु ने अपने मुंह से जो बातें कही है, हमें उन बातों को हमें अपने जीवन में अपने अंदर उतारने की आवश्यकता है। जब तक उन
वचन को सुनकर, उसको सीखकर, पढ़कर, हम जब तक उसको अपने जीवन में, अपने अंदर उसको नहीं उतारेंगे, अपने व्यवहार में उसको नहीं लेकर आएंगे मेरे प्रियो, ये वचन हमारे लिए कभी भी आशीष का कारण नहीं बनेगा। ये वचन कभी भी हमारी जिंदगी में मेरे प्रियो चुनौती का कारण नहीं बनेगा। ये वचन कभी भी उस न्याय के दिन हमारे लिए एक साक्षी नहीं देगा कि मेरे बच्चों ने जो मेरे सेवक है, उन्होंने मेरे वचन का आदर किया है, मेरे वचन को उन्होंने माना है, इस वचन को मानने के भरसक उन्होंने कोशिश की है। आज ये वचन ही हमें परमेश्वर के सामने लेकर जाएगा। जब वचन अगर हमारी जिंदगी में ये एक स्वाभाविक रूप में उतरेगा मेरे प्रियो, अवश्य है कि जब प्रभु हमें ले जाने आएंगे, हम लोग, ये वचन ही हमारी गवाही देगा। मेरे बेटे ने, मेरे दास ने इस मेरे वचन का, जो वचन उसने पढ़ा है उसका आदर किया है, उस वचन के अनुसार उसने जिंदगी जी है मेरे प्रियो। उस समय हमारे जो काम है, उस समय जो हमारा स्वभाव है, उस समय प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपने आंखों को उठा पाएंगे, अपने मुंह को हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हम लेकर जाएंगे। अन्यथा मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो कड़वाहट होगी, हमारे अंदर जो नफरत एक दूसरे के लिए रहेगी मेरे प्रियो, ये कभी भी, हम जब वहां पर न्याय के समय में खड़े होंगे मेरे प्रियो, हम कभी भी अपने मुंह को प्रभु के सामने खड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें शर्मिंदगी महसूस उठानी पड़ेगी। हमारे अंदर उस कड़वाहट के कारण हम स्वर्ग के राज्य से वंचित रह जाएंगे, उस अनंत काल के जीवन से हम लोग वंचित रह जाएंगे मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको, खुद हम जो सेवक लोग हैं, जो सेवा में आगे चले हुए हैं, हम लोग जो प्रभु की सेवा करने का दावा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा में जो कलीसिया, जो झुंड हमें सौंपा गया है, जिस कलीसिया की रखवाली करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे नियुक्त किया है मेरे प्रियो, हमें आज, यदि हमारी जिंदगी में कोई नफरत है, कोई कड़वाहट आज हमारे अंदर है, उसको निकालते हुए, उसको दूर करते हुए, ना केवल हमें खुद ही ऐसा जीवन जीना है, हमने अपने झुंड के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए एक नमूना पेश होना है, उनके सामने का आदर्श पेश होना है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह ने अपने उन सताने वालों के लिए प्रार्थना किया, उनको क्षमा किया, उनको माफ किया, और प्रभु ने कभी भी उनसे नफरत नहीं की, उनसे प्रभु ने प्रेम किया, वैसे ही आज मुझे और आपको भी, जो हमारा हक मारना चाहते हैं, जो हमें मारना चाहते हैं, जो हमें गाली गलौज देते हैं, जो हमारे को नीचे, हम लोग नीच दिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो, जो आज हमारी युक्ति, हमारी हानि की युक्ति बनाए हुए हैं, जो आज हमारे जीवन के लिए बुरी बुरी युक्ति बना के रखे हुए हैं मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें उस सभी चीजों को भुलाना होगा, उस कड़वाहट को दूर करना होगा, उस नफरत को भुलाना होगा, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना होगा, उनसे प्रेम करना होगा, उनके साथ एक होना होगा, उनकी बातों को अपने जीवन से दूर करना होगा, जिन्होंने आज मेरे और आपके हृदय को, मन को दुखाया है, जिन्होंने हमें गाली गलौज किया है, दूसरे के सामने जिन्होंने हमारी बेइज्जती की है, जिन्होंने दूसरों के सामने हमारे को नीचा दिखाया है मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको उनसे प्रेम करना है, हमने उनकी भलाई की कामना करनी है मेरे प्रियो। जब वो हमारे बीच में आए, जब हमारे साथ रहे, और हमें उनको गले लगाकर उनसे प्रेम करते हुए हमें उन्हें प्रभु का प्रेम दिखाना होगा मेरे प्रियो। ये ना केवल पर्टिकुलर उसी समय में जब वो लोग हमारे बीच में आते हैं, जब हमारा सामना उनके साथ हो, तभी हम उनसे प्रेम करें, वरन जो हमारे साथ जब नहीं रहते हैं, जब हम उनसे दूर भी रहते हैं, तब भी हमारे मन में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर से इस कड़वाहट को, इस बीमारी को, इस जो जहर है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा मेरे प्रियो, तभी हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तभी मेरे प्रियो, हमारे जो लोग, हमारे जो मसीह लोग, जो बच्चे हैं, जो आज कलीसिया हमारे को सौंपी गई है, तभी उस बात को समझ पाएंगे, तभी उस बात को समझने पाएंगे। हम देखते हैं आज कलीसिया के भाई बहन, आज जो है, जब कलीसिया में आते हैं, 2-3 घंटे कलीसिया में बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके भजन को गाते हैं और उसके वचन को सुनते हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, प्रभु की मेज पर वो शामिल होते हैं मेरे प्रियो। कुछ समय के लिए वहां पश्चाताप करते हुए अपने आप को पवित्र करते हैं कि पवित्र हो गए हैं, और उसके बाद कलीसिया से बाहर जाकर एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करती है कि इसने मेरे लिए किया है, इसने मेरी ये हानि की बातें बोली है मेरे लिए, ये मेरे लिए बुरी बुरी कल्पना कर रहा है, इसने मेरी जमीन को हड़प लिया है, या इसने मेरे हक को मार दिया है, इसने मुझे गाली दी है, इसने मेरी बेइज्जती करी है, और ऐसी ऐसी बातें अपने पड़ोसी के लिए, अपने पड़ोस के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातों को बोलकर अपनी नफरत का इजहार करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन वही लोग, आज वही लोग प्रभु की मेज में शामिल होते, उस प्रभु के लहू और मांस में भी शामिल होते हैं और उसकी देह में शामिल होते हैं। आप क्या जानते हैं कि मेरे प्रियो, ये जो ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रियो, आज इसका प्रतिफल क्या हमारी जिंदगी में क्या होगा?
प्रभु हमें इसका प्रतिफल क्या देंगे? प्रभु हमारी जिंदगी में इसका प्रतिफल क्या देंगे मेरे प्रियो? क्या मुझे और आपको आज इस बात को समझने के लिए समय नहीं निकालना चाहिए? प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु बहुत जल्दी अपने दुल्हन को लेने वाले हैं। उस दुल्हन को लेने के लिए प्रभु शीघ्र आने वाले हैं मेरे प्रियो। वो दुल्हन जो प्रभु के लिए तैयार है, जिसमें ना तो कोई झूरी है, ना कोई कलंक है मेरे प्रियो। कोई कलंक उसके अंदर नहीं, कोई दाग उसके अंदर नहीं है। उस पवित्र कुंवारी दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं। मुझे और आपको आज फैसला करना है, क्या वो पवित्र निष्कलंक दुल्हन मैं हूं? क्या उस दुल्हन का हिस्सा मैं हूं, या कहीं मेरे अंदर कोई खोट या कोई मैल या कोई धब्बा या दाग है? मेरे प्रियो, मुझे और आपको आज इस बात से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम आइए, हम प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के पास जाए, उस प्रभु यीशु मसीह से, उस अनुग्रह से सामने जाकर, उस सिंहासन के सामने जाकर हम अनुग्रह प्राप्त करें, वो दया प्राप्त करें। प्रभु तू हम पर दया कर, तू हमें अनुग्रह दे मेरे प्रभु। मेरे पिता, जो नफरत आज मेरे मन में, जो कड़वाहट आज मेरे मन में अपने भाइयों के लिए, अपने सेवकों के लिए, जो तेरे सेवक जो संसार में, हमारे आसपास में, हमारे इर्द गिर्द में है, जिनके लिए आज हमारे अंदर से नफरत है, हम उसको हटाकर, उसको दूर करते हुए हम लोग तेरी सेवा में आगे बढ़ते जाए मेरे प्रियो। आज मुझे और आपको इस बात का समझने का और सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें। प्रभु में कौन छोटा है, प्रभु में कौन बड़ा है, प्रभु में कौन इतना ज़्यादा ऊंचे स्थान का है कि जो अपने आप को एक घमंड करके कह सके कि नहीं, मैं तो प्रभु में एक बहुत बड़ा हूं। सब लोग मेरा आदर करें, सब लोग मेरी सुने, सब लोग मेरी सराहना करें। कोई नहीं है प्रभु में। प्रभु में ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम में से जो बड़ा होना चाहे वो सेवक बने, वो सबकी सेवा करे, वो अपने आप को एक छोटा समझे, वो एक दास का रूप धारण करे। वो हमें एक दूसरे की सहना है, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है मेरे प्रियो। इस अंतिम समय में, अंतिम दिनों में, जब हमारे इर्द गिर्द हालात बहुत ही भयानक है, हालात बहुत खराब है, इन परिस्थितियों को देखते हुए, इन हालातों को देखते हुए आज हम सबको एक होने की जरूरत है। आज हम सबको एक मंच में आने की जरूरत है। इसमें कोई सीनियर नहीं है, इसमें कोई जूनियर नहीं है मेरे प्रियो, इसमें कोई ऊंचा नहीं है, उसमें कोई नीचा नहीं है मेरे प्रियो, इसमें कोई जाति नहीं है मेरे प्रियो, इसमें कोई ओहदा नहीं है मेरे प्रियो। हर एक जाति, हर एक ओहदा प्रभु यीशु मसीह के उस सिंहासन के सामने पास आकर, उस वेदी के सामने आकर अपने आप को पश्चाताप करे, अंगीकार करे प्रभु के सामने। यदि मेरे प्रियो कोई अकड़ लेके आप लोग अगर आज जीवन जी रहे हैं, यदि कोई घमंड लेकर अगर आज आप जी रहे हैं, कोई घमंड आज आपके मन में है किसी बात को लेकर, मेरे प्रियो प्रभु के सामने आकर पश्चाताप करे, प्रभु से माफी मांगे। प्रभु, जो घमंड लेकर मैं आज चला हूं, मैं इस घमंड को आज मैं तोड़ना चाहता हूं, मैं इस घमंड को आज छोड़ना चाहता हूं, और आज मैं वो चाहता हूं मेरे प्रभु जो तू मुझसे चाहता है। क्योंकि तूने अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर यहां पर तू गरीबों के बीच में रहा, तू कंगालों के बीच में रहा, तू पापियों के बीच में रहा, तूने हर एक को स्वीकार किया है, तू हर एक से तूने प्रेम किया है मेरे प्रभु। और आज अगर तूने ऐसा जीवन जिया है, तो आज मुझे भी ये जीवन जीना है, ये जिंदगी मुझे जीनी है। अगर मैं ऐसा जीवन जीऊंगा तो स्वर्ग के राज्य में जो मुकुट मेरे लिए रखा गया है प्रभु, मैं अवश्य उसको मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। वो मुकुट मेरे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो मुकुट मेरे लिए रखा गया है। उस मुकुट को पाने के लिए आज मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार हूं, ये सब आज मुझे और आपको करना है। हमें प्रभु से माफी मांगना चाहिए मेरे प्रियो। अपने मन से उस नफरत को दूर करते हुए, जो नफरत आज हमने एक दूसरे के लिए पाली हुई है, आज हमारी आवश्यकता है कि हम प्रभु के पास जाएं, हम परमेश्वर से वो दया की प्रार्थना मांगे। प्रभु, मैं अपने भाई को माफ करना चाहता हूं, मैं अपने भाई की गलतियों को माफ करना चाहता हूं। मेरे भाई ने जो कुछ मेरे लिए किया है, जो मुझे भला बुरा कहा है, जो मेरी हानि करी है,
या मेरी सेवकाई को नीचे गिराया, या मेरे कलीसिया में से मेरे जो लोग तूने मुझे दिए थे उनको चुराया है, उसके कारण उसके लिए नफरत अगर मेरे मन में, मेरे हृदय में, हम उस नफरत को दूर करें, हम उस बात को बुला दें प्रभु के सामने। प्रभु, मैं आज इस बातों को, उस कड़वाहट को अपने जीवन से दूर करना चाहता हूं, मैं इसको त्याग देना चाहता हूं मेरे प्रभु, क्योंकि जब तू आए कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं, और मैं तेरे सामने प्रभु खड़ा होकर मेरे प्रभु मैं उस मुकुट को पा सकूं जो मुकुट तूने मेरे लिए रखा है, ताकि वो मुकुट कोई मुझसे छीन ना पाए, वरन उस मुकुट को मैं पा सकूं। प्रभु आपको ऐसे करने के लिए अनुग्रह दें।